तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 का जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको मैंने अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप लोग वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन काफी इजी भी है और बनाने में काफी मजा भी आएगा। देखिए करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यानी कि ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे द्विघात समीकरण है, उसमें बोल रहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, यानी कि k का हम लोग को मान निकालना है, ठीक है। कब? जब उसके दो जो है ना बराबर मूल हो। यानी कि दो बराबर मूल का मतलब आप लोग यहाँ पे समझे, यहाँ पे दो बराबर मूल का मतलब क्या हो गया कि जब d बराबर 0 हो तब, यानी जब d बराबर 0 हो तब। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि d बराबर 0 है, तो इसीलिए हम लोग को जो है ना k का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिख देते हैं और आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग को डी नहीं निकालना है इसमें, ठीक है। उसका फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन डी निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए और बी और सी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए का मान पहले हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर b का मान हो जाएगा कितना, तो b का मान यहाँ पे k हो जाएगा। यहाँ पे x नहीं होगा, केवल अचर वाले लेंगे, चर वाले नहीं। यहाँ पे जो है अचर के जगह पे यहाँ पे k है। अच्छा, आप लोग को एक बात और है, यहाँ पे a b c निकालने का एक और ट्रिक है कि आप लोग को द्विघात समीकरण का मानक रूप पता है क्या होता है? नहीं पता है तो आज जान जाइए। देखिए उसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस में c और बराबर में 0। ये होता है उसका क्या, तो मानक रूप द्विघात समीकरण का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि a के जगह पे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे a बराबर 2 ले लिए, फिर यहाँ पे b के जगह पे यहाँ पे k है तो k ले लिए, और c के जगह पे 3 है तो यहाँ पे c बराबर 3 ले लिए। आप लोग इससे भी निकाल सकते हैं a b c, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसे नहीं निकालना आता है तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, यही होता है इसका मानक रूप। मानक रूप एग्जाम में ये भी आ सकता है एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो एक नंबर यहाँ से भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो ए बी सी का मान लिख लिया। अब आगे क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब मूल समान हो तो डी बराबर 0, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को पहले से ही बोल रखा है कि उसके दो बराबर मूल है। उसके दो क्या है, तो बराबर मूल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि जब मूल समान हो, समान का मतलब वही बराबर, समान हो तो d बराबर 0। जब d बराबर 0 हम लोग रखेंगे, यहाँ पे d के जगह पे 0 रखेंगे और फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे b² और माइनस में 4ac, ये d का फॉर्मूला होता है, आप लोग को मालूम ही है। और बराबर में 0 देंगे, बराबर में क्या दे देंगे, 0। यानी कि इस साइड हम लोग को d बराबर जो फॉर्मूला लिखते थे वैसे नहीं लिखना है, यहाँ पे b² माइनस में 4ac बराबर 0 लिखना है। यहाँ पे आप लोग समझ गए। और अब आइए क्या करेंगे, तो मान रखेंगे इस पे, ठीक है। तो b का मान कितना है, तो b का मान है k, तो यहाँ पे k का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो -4, फिर यहाँ पे a का मान यहाँ पे 2 है तो 2, फिर c का मान यहाँ पे 3 है तो 3 रख दिया, और बराबर में 0 है तो 0। अब यहाँ पे आइए क्या करते हैं, तो k का तो स्क्वायर उतना ही होगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8 और 8 तरीके हो गया 24, यहाँ पे 24 हो गया और बराबर में 0 है तो 0। फिर यहाँ पे आइए इसको आगे करते हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे कि k² और बराबर में, अब यहाँ पे माइनस में 24 है ना, हम लोग पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने तो आप लोग को आता ही होगा कि बराबर के उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा ये प्लस में 24 हो गया, ये माइनस में था, पक्षांतर के प्लस में हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए कि k² बराबर 24 आ रहा है, यानी k का मान नहीं आ रहा है। अभी हम लोग को आगे भी और एक दो स्टेप और करना है। तो बराबर यहाँ पे फिर क्या करेंगे, k बराबर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 है। अब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि ये स्क्वायर कहाँ गया, इस स्क्वायर को हम लोग को इस साइड से उठा के और इस साइड पटक देना है, यानी कि 24 के ऊपर पटक देना है। किसको, तो स्क्वायर को। जब आप 24 के ऊपर पटकिएगा तो ये स्क्वायर जो है ना रूट में चेंज हो जाएगा। जब ये इसको जो स्क्वायर को 24 के ऊपर आप पटके तो ये देखिए यहाँ पे ये रूट में चेंज हो गया। यही होता है स्क्वायर को पक्षांतर करने का
मतलब, ठीक है, यहाँ पे रूट में चेंज हो गया। अब आप लोग बोलिएगा कि 24 का तो रूट निकलता नहीं है, क्योंकि 16 का निकल जाएगा, 25 का निकल जाएगा, लेकिन 24 का कैसे निकलेगा? तो 24 का नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, 24 को हम लोग फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे? तो फैक्टर कर लेंगे। 2 से यहाँ पे देख सकते हैं 12, और उसके बाद फिर 2 से कटाएंगे तो 6, फिर 2 से 3 और एकम 3, यानी 3 एकम 3। अब आप लोग को मैंने बताया था इससे पिछले वीडियो यानी पहला क्वेश्चन में कि दो जिस मतलब जोड़ा जो लग जाए उसको बाहर निकाल देंगे, जो जोड़ा नहीं लगेगा ना उसको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? तो आइए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं रूट के नीचे। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बराबर के बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? के बराबर यहाँ पे रूट के अंदर जो है ना हम लोग को इतना लिख देना है, 2 गुना 3, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। 2 गुना 3 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, यहाँ पे 24 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे देखिए रूट अंदर 24 को हम लोग फैक्टर करके तोड़ दिए। अब जो जो जोड़ा लगेगा यानी जो दोष बनेगा यहाँ पे, यानी कि जो दोष बना, जोड़ा बना, उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, इस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 दोष हो गया, और ये यहाँ पे इसके पास है एक और नहीं है, 3 के पास भी नहीं है एक और, तो हम लोग जो जोड़ा लगा उसको रूट के बाहर निकाल लेंगे, और जो नहीं लगा ना, जैसे यहाँ पे 3 और गुना में 2 नहीं लगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर ही रहने देंगे। तो के बराबर हमारे पास आ जाएगा, 2 जोड़ा लगा तो 2 को बाहर निकाल दिए, और रूट अंदर में 3 दूनी के 6। तो यहाँ पे हमारे पास के बराबर कितना आ गया? तो के बराबर आ गया है रूट अंदर 6, यानी 2 रूट अंदर 6 आया है, और प्लस माइनस में आया है। क्या आया है? तो प्लस माइनस में। अब आप लोग बोले कि प्लस माइनस कहाँ से आ गया? तो जब भी हम लोग यहाँ पे स्क्वायर को रूट में चेंज करते हैं ना तो वो प्लस माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो यही हो गया के बराबर हमारे पास आंसर 2 और रूट अंदर में 6, और यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग काफ़ी अच्छे और सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी दूसरा, और उसको अच्छे तरीके से हल करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग को द्विघात समीकरण बना हुआ नहीं है, हम लोग को पहले द्विघात समीकरण बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे स्क्वायर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहले हम लोग इसको द्विघात समीकरण को बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसको बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ पे है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे? तो के एक्स गुना एक्स करेंगे, यानी के एक्स से एक्स से गुना करेंगे, फिर माइनस के 2 इतना में गुना करेंगे, यानी के एक्स में, ठीक है। तो के एक्स गुना एक्स करेंगे, तो यहाँ पे देखिए के एक्स गुना एक्स करेंगे, तो एक्स गुना एक्स हो गया कितना? एक्स स्क्वायर, तो हो गया के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे के एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर के एक्स गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 के एक्स, यहाँ पे हो गया 2 के एक्स, और प्लस में 6 है तो प्लस में 6, फिर बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब आप लोग यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे द्विघात समीकरण बन के ये रेडी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि के एक्स स्क्वायर माइनस में 2x 2 के एक्स और प्लस में 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन के रेडी हो गया। तो इसको मिटा देते हैं, और अब हम लोग क्या करना है? तो पहले यहाँ पे द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है ना, उसी की मदद से यहाँ पे मैं इस मतलब क्वेश्चन में जो है ना ए बी का मान निकालता हूँ, ए बी सी का। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस में 6 बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बराबर यहाँ पे के है, तो ए बराबर के लिख दिए, बी बराबर यहाँ पे है -2k, तो यहाँ पे बी बराबर क्या ले लेंगे? बी बराबर -2k। अब आप लोग बोलिए कि के क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग के का ही ना मान ज्ञात करना है, हम लोग x नहीं ले सकते हैं, लेकिन k लेंगे क्योंकि हम लोग को k का ही मान ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे c का कितना है मान? तो c के बराबर यहाँ पे 6 है, तो 6, यानी कि द्विघात समीकरण के जो ये मानक रूप है इसकी मदद से हम लोग a b c का मान निकाल लिए। तो अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे कि जब क्या हो? मूल समान हो तो d बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप लोग बताया था कि जब मूल समान हो तो d बराबर 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मूल बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो बराबर का मतलब समान नहीं हुआ, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे? तो d बराबर जो फॉर्मूला होता है इसको लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बराबर में 0 रख देंगे, क्योंकि हम लोग को k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर में 0 रख दिया। अब आइए मान पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? b का मान कितना है? तो माइनस में 2 और k है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस 4 गुना a का मान हमारे पास k है तो k रख दिए,
फिर बी का मान यहाँ पे सी का मान है 6 तो 6 रख दिए और बराबर में 0 है तो 0। अब इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर करना है कितना का, तो -2k का स्क्वायर करना है, यानी कि 2 बार आइए इसको गुना कर देते हैं 2k और फिर -2k, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 दूनी के 4 और k गुना k करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि 2 दूनी 4 फिर k गुना k करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। जब भी आप लोग को k गुना k या फिर x गुना x करना हो तो यहाँ पे जो है ना, जब भी k गुना k कीजिएगा ना तो इसके ऊपर एक घात छिपा हुआ रहता है, इसी को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 1 हो गया 2, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, 4 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24, तो यहाँ पे 24 और k है तो k लिख दिए, बराबर में 0 है तो 0। अब आइए क्या करते हैं, तो पक्षांतर कर लेते हैं पहले -24k को। ठीक है, तो यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पक्षांतर करेंगे 4k स्क्वायर और पक्षांतर कर दिए, यहाँ पे देखिए माइनस में 24k, तो इसको प्लस के मतलब पक्षांतर किए तो प्लस का हो गया 24k। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना हम लोग को ये यहाँ पे देख सकते हैं कि 4k स्क्वायर जो है ना ये गुना के रूप में है, तो हम लोग जब पक्षांतर करेंगे इसको भी तो ये भागा के रूप में यानी बटा में चले जाएगा। तो यहाँ पे k स्क्वायर बचा और यहाँ पे हो गया 24k और यहाँ पे फिर 4 और k आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही k हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एक k इसमें से 4k यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, एक k यहाँ पे बचा है तो k बराबर आंसर लाना है ना, इसीलिए एक k यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए k से k सिंपल है, कट गया, 4 छक्के 24 कट गया, तो k बराबर हमारे पास आ गया 6 और यही हो गया आंसर। आप लोग यहाँ पे समझ गए कि कैसे कैसे किए। तो यहाँ पे 4k स्क्वायर था, हम लोग को यहाँ पे गुना के रूप में था, हम लोगों ने क्या किया कि 4k को यानी 2 को k है तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं, यहाँ पे 4 गुने k। अब आप लोग समझ में आ रहा है, 2 k है तो 4k को हम लोग यहाँ पे 1 ले लिए, 1k यहाँ पे बचा, तो हमारे पास k बराबर यहाँ पे कट उठ के आया है कितना, तो 6 आंसर आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।